अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जस्ट 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, उसके बाद हम आज का लेक्चर जो है वो प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को इस वक्त जो है वो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी डेटा वैलिडेशन की। कल हमने जो है स्टूडेंट डेटा वैलिडेशन कवर किया था, जिसके अंदर हमने डेटा वैलिडेशन फॉर होल नंबर, डेटा वैलिडेशन फॉर टेक्स्ट लेंथ और डेटा वैलिडेशन फॉर डेट और लिस्ट हमने कवर किया था। लास्ट हमारी स्टूडेंट डिस्कशन यहाँ पर एंड हुई थी, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर कोई डेटा वैलिडेशन करता है, यानी कि अपने डेटा के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है, तो उसे कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि उसने वो एरर क्या किया है। फॉर एग्जांपल, मैंने एज अ अपने जो है ऑनर सुपरवाइजर, मैंने अपने डेटा के अंदर कुछ वैलिडेशन लगाकर अपने एम्प्लॉय को आगे फाइल सेंड कर दी, ठीक है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है, या उसे जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज किसे कहते हैं स्टूडेंट? इनपुट मैसेज कहते हैं कि जब आप यहाँ पर देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप डेटा एंटर होने से पहले ही कोई एक मैसेज डाल दें कि जो वो पढ़ते ही उसे आइडिया हो जाए कि यहाँ पर उसे ये काम करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे अपने डेटा टैब के अंदर। डेटा के अंदर मैं यहाँ पर आऊंगी डेटा वैलिडेशन के अंदर, ठीक है। और जस्ट 1 मिनट में इसको शेयर कर लूँ। यहाँ पर मैं आती हूँ डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन में स्टूडेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इनपुट मैसेज का, ठीक है। यहाँ पर इनपुट मैसेज के अंदर स्टूडेंट आप कोई भी मैसेज आप अपने इसके लिए डाल सकते हैं, ताकि जो भी इसको रीड करे तो उसको पढ़ सके। तो यहाँ पर हम, जैसे कि मैं इसके लिए एक मैसेज डाल देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जस्ट अ मिनट, मैंने लिखा है इंटर नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज डाल दिया, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मुझे करना था, लेकिन इसका पर्पस यहीं पर है, जरा यहाँ देख लें। मैंने यहाँ पर डाल दिया तो यहाँ मैसेज आ गया इंटर नंबर बिटवीन 1 to 100, यानी कि आप किसी भी तरीके का जो मैसेज है अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये कि ये तो हमने सीख लिया कि हम किस तरह का मैसेज जो है बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप क्लिक करें, आप किसी भी तरीके का मैसेज हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगली चीज हम ये देखते हैं कि मैसेज बनाने के अलावा कल अगर जैसे मैंने एक एरर किया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एरर किया, मेरे पास ये मैसेज आता है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। अब ये वाला एरर देखकर किसको पता चलेगा कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है? यानी कि पहले डेटा से इंटर करने से पहले तो चले मैसेज डाल दिया, लेकिन हम कस्टमाइज एरर मैसेज डालना चाहते हैं। जैसे अक्सर अगर आप देखें कि हम किसी वेबसाइट पर होते हैं, कोई पासवर्ड वगैरह ऐड करते हैं और वहां पर एरर आता है, तो हम क्या करते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया, हम डेटा वैलिडेशन में गए, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद अगेन मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन जो है वो डेटा वैलिडेशन की यहाँ पर शेयर करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एरर अलर्ट है, अब यहाँ पर एरर अलर्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी मैसेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर लिखेंगे काइंडली इंटर टेक्स्ट बिटवीन 5 to 8, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा काइंडली इंटर टेक्स्ट बिटवीन 5 to 8, यानी कि ये हमने एक मैसेज डाल दिया। मैसेज कोई भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई एरर कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर क्या मैसेज आया, काइंडली इंटर टेक्स्ट बिटवीन 5 to 8। ये कौन सा हुआ, ये आपने क्या किया, कस्टमाइज मैसेज कर दिया। तो यहाँ पर हमने सीखा कि हमने पूरी जो एक ड्रॉप डाउन, हमने यहाँ पर पूरी एक लिस्ट बनाई थी कि डेटा वैलिडेशन के अंदर हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन टू होल नंबर था, डेटा वैलिडेशन टू टेक्स्ट लेंथ था, डेट था, ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, इनपुट मैसेज था और एरर था, कि यानी कि इन तमाम चीजों के ऊपर आपका डेटा वैलिडेशन था। अच्छा, डेटा वैलिडेशन फॉर टाइम भी हो सकता है, फॉर डेसिमल भी हो सकता है, उसके अंदर भी सेम ही तरीके का क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेटा वैलिडेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, डेटा वैलिडेशन को दोबारा से बताएं। तो देखें, एक्चुअली हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम है और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैं पूरा आपको लेक्चर रिवाइज नहीं कर सकती। बट यस, जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है। अब आते हैं अगले एक्सेल के टॉपिक पर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं समझती हूँ कि अगर ये टॉपिक नहीं
आता तो मेरे ख्याल से हमारे इस कोर्स करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट हमारे पास पॉपुलर चीज है, एडवांस चीज है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चार्ट को समझते हैं, फिर हम पिवट टेबल के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट क्या होता है, एक्सेल के अंदर हम चार्ट क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर पहले मैं एक छोटे डेटा सेट पे आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगी, चार्ट को एडिट कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम पिवट टेबल क्या होता है, पिवट टेबल को एडवांस लेवल पर सीखेंगे और पिवट टेबल के यूज को समझेंगे। इंशाल्लाह इसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट व्हाट इज चार्ट, चार्ट क्या होता है। और अक्सर हम ये सुनते हैं कि चार्ट का इस्तेमाल जो है वो डैशबोर्ड के लिए भी किया जाता है। तो चार्ट होता क्या है, देखिए बेसिकली स्टूडेंट कंपनी को, यहाँ तो आपके पास बहुत शॉर्ट डेटा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा शॉर्ट डेटा हो या फिर हर बंदा जो है ना वो नंबर की जबान समझता हो। डेफिनेटली अगर आपको किसी कंपनी का प्रॉफिट जानना है तो उस प्रॉफिट को प्रेजेंट करने के लिए लोग चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी तरह की वैल्यूज को ग्राफिकली, यानी कि मेरी बात को गौर से समझिएगा, किसी भी तरीके की वैल्यू को अगर आपने नंबर को ग्राफिकली विद प्रेजेंटेशन अगर आपने बताना है तो उसके लिए चार्ट बेहतरीन ऑप्शन है। अब यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया जिसमें प्रोडक्ट्स हैं और यूनिट सोल्ड है। मैं यहाँ पर इंसर्ट पर आई। आप देखें यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ट नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है उनके पास रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन भी आ रहा होगा। रिकमेंडेड चार्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सेल आपको खुद बताता है कि आपके डेटा के हिसाब से कौन सा चार्ट जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा, कॉलम रहेगा, बार चार्ट रहेगा, पाई चार्ट रहेगा। जैसे इसने इस वक्त यहाँ पर जो मेरे डेटा के हिसाब से सूटेबल चार्ट थे वो आपको बता दिए। कुछ कॉमन चार्ट आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पर कॉलम चार्ट है, कहीं पर पाई चार्ट है। मोस्ट कॉमन जो चार्ट इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट वो आपके पास होते हैं कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट। ये अक्सर मोस्टली इस्तेमाल होने वाले चार्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं इस वक्त इस डेटा के हिसाब से एक कॉलम चार्ट यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डेटा के हिसाब से एक कॉलम चार्ट ऐड कर लिया। कॉलम चार्ट और बार चार्ट में हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सा चार्ट यूज करें, ये स्टिल एक मिस्ट्री है, इसको समझें। अगर आपका डेटा प्रोडक्ट वाइज है, ठीक है, अगर आपका डेटा प्रोडक्ट वाइज है, सेल वाइज है, प्रॉफिट वाइज है, परफॉर्मेंस वाइज है, तो उसमें बेहतर चीज होती है कि आप उसको कॉलम चार्ट या बार चार्ट का इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर आप लिखेंगे तो देखिए नाम भी आपको पता चल रहा है, कॉलम और बाय चार्ट है। लेकिन अगर आपका डेटा कुछ इस तरह से जो पोर्शन में है, जो परसेंटेज में है, आप उसको जो है कोई एरिया स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड है, जिनका फॉर एग्जांपल कोई रिग्रेशन है या फिर हिस्टोग्राम है, कोई स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे डोंट वरी, चूंकि आप लोगों की लेक्चर्स थोड़े से जल्दी किए हैं इसीलिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इंशाल्लाह आप लोगों को कल एक ड्राइव का लिंक मिलेगा। उस ड्राइव के लिंक के अंदर सारी एक्सेल की जितनी मेरे पास इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, साथ में वो 1 से 2 छोटे ट्यूटोरियल्स और साथ में आपको ग्राफ की, चार्ट की एक पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली पीडीएफ फाइल भी उसके अंदर मिलेगी, जो आपको थ्रू आउट आपको काम आएगी। उस ड्राइव के लिंक को जो है वो सेव करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, हमने चार्ट ऐड कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम चार्ट को सिलेक्ट किया तो मेरे सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक मेरे पास आ रहा है चार्ट डिजाइन का और दूसरा मेरे पास आ रहा है फॉर्मेट। ऑप्शंस मेरे पास आ गए, ठीक है। फॉर्मेट का मतलब ऑलरेडी आप पता है कि भाई आप किस तरह से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं अपने चार्ट की, वो आप बेसिक चीजें आपको फॉर्मेटिंग पता है। हम वो चीजें करेंगे जो हमें नहीं आती हैं, ठीक है। यहाँ भी चार्ट डिजाइन में अगर आपको कोई कलर चेंज करना है कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप वो चीजें देख सकते हैं। अब आते हैं असल चीजें जो हमें चार्ट में समझने वाली हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो चार्ट में आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको ये प्लस का आइकन ना मिले तो यहाँ पर आपको ऐड चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सारे वही ऑप्शन हैं जो प्लस के आइकन में, क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट चार्ट बनाते हैं उन्हें ऑप्शन नजर नहीं आता, तो दोनों वेज मैंने यहाँ आपको बता दिया। आपने यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया, सबसे पहले तो ये यूनिट सोल्ड है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको टाइटल में यहाँ पर देती हूँ सेल
2023, मैंने यहाँ पर एक टाइटल ले लिया सेल 2023 का। मैं यहाँ दोबारा से प्लस के आइकन पे आती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा एक्सेस टाइटल का। एक्सेस टाइटल का मतलब क्या है? एक्सेस टाइटल का मतलब ये है कि देखिए आपको कैसे पता चल रहा है कि ये कीबोर्ड, माउस, रैम क्या है और ये नंबर क्या है। मतलब अगर आपका यूजर जब ये ग्राफ देखेगा तो उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक्सेस टाइटल करें। जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का होगा तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ये जब हम ग्राफ या चार्ट बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर टाइटल का एक नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टाइटल का नाम दे दिया कि ये कीबोर्ड और ये जो है ये मेरे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल्ड या जो है राइटिंग को जो है वो नहीं कर रही, ये आपको बेसिक चीजें पता है कि हम इसको कैसे थोड़ा सा वो कर सकते हैं। और ये मैंने लिख दिया, ये मेरे पास है यूनिट सोल्ड। तो ये क्या हो गया, अब जो भी इस चार्ट को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये कीबोर्ड माउस बेसिकली प्रोडक्ट है और ये आपके पास क्या है, यूनिट सोल्ड है। ठीक है, अगली चीज है आपके पास डेटा लेबल। डेटा लेबल किसे कहते हैं? अच्छा, एक चीज और, मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रही हूँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने इन सारे ऑप्शंस को जो है वो ट्राई करना है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा, आप अपने डेटा के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको फीचर समझा रही हूँ, आपने सिर्फ उस पर फोकस करना है। अब डेटा लेबल का मतलब क्या होता है, जैसे सम टाइम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए इन वैल्यूज को रिमूव कर रही हूँ। जैसे अगर आप देखें, इसने एक रेंज बनाई है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। लेकिन अगर आपको ये रेंज नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जैसे 20 है लेकिन 23 नहीं है, 80 है पर 87 नहीं है, हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट डेटा लेबल हो, तो हम क्या करते हैं, समटाइम इस डेटा लेबल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको एग्जैक्टली आपको यहाँ पर वैल्यूज पता चल जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अगली चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पर है डेटा टेबल। अगर आपको टेबल बनाना, फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं उसकी प्रेजेंटेशन आप कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 100, 50, 87 कुछ इस तरह से डेटा टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप डेटा टेबल भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो 2-3 ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं एरर बार है, या फिर आपको जो, एक मिनट, मैं जरा इसको दोबारा ऑप्शंस को क्लिक कर लूं। देखें यहाँ पर जो एरर बार आपको नजर आ रहा है या फिर आपको जो ट्रेड लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली उस टाइप के डेटा होते हैं जो स्टेटिस्टिकल चार्ट होते हैं उनमें ज्यादा काम आता है। यानी कि अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन बना के बताने हैं, कोई डॉट्स हैं, या फिर आपको एरर बार इस तरह से करने, अगर पॉइंट्स वाला चार्ट है, तो यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से सूटेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसका पर्पस बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे करते हैं वो ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट कुछ बैकग्राउंड में लाइंस नजर आ रही होंगी। ठीक है, आप इन लाइंस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस पर आते हैं और यहाँ पर हम इस ग्रिड लाइन को अनचेक करेंगे। देखें, अनचेक करेंगे तो ये देखें जो लाइन आपको नजर आ रही थी वो लाइन आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने देखा कि आप कैसे एक बेसिक चार्ट ऐड कर सकते हैं। मगर इससे पहले कि मैं पिवट टेबल पे जाऊं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज समझना ये है कि मिस, अगर हम एक चार्ट बना लेते हैं, एक चार्ट बनाने के बाद हमें बाद में ख्याल आता है कि हमें उस चार्ट के अंदर मजीद चीजें डेटा में ऐड करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉफिट, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉफिट और यहाँ पर मैं जो है प्रॉफिट बाद में ऐड किया कि जो यूनिट्स मैंने सेल किए हैं उसका प्रॉफिट भी मुझे यहाँ पर पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है मैं आप ही लोगों के सामने डेटा एंटर कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इसका 150, रैंडम वैल्यूज में यहाँ पर लिख रही हूँ, कोई मैं सोच के नहीं लिख रही यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर जस्ट मैं लिख रही हूँ कि ये मैंने बाद में ऐड किया, ये पहले मेरे पास डेटा के अंदर मौजूद नहीं था। यानी कि जब आप एक पूरा चार्ट बना लेते हैं और चार्ट बनाने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि आपको उसमें कोई चीजें ऐड करनी चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई मुश्किल तरीका नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप में जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ, सॉरी,
यहाँ पर जो सिलेक्ट डेटा में जाते हैं, फिर उसके बाद उसको एडिट करते हैं, ये भी एक मुश्किल वे है, पर मैं कहती हूँ जब आप आसानी से एक चीज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करती हूँ, आपको ये वाला ब्लैक एरो नजर आ रहा होगा, इसको गौर से देखिएगा, ये टू टेल वाला एरो, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, इसको ड्रैग कर देना है। ये देखें, ड्रैग करें तो ये देखें, पहले वो चीज आपके पास डेटा में वो चार्ट में मौजूद नहीं थी, मैंने उसको बाद में ऐड किया, सिंपल मैंने उसको ड्रैग किया और आपके सामने वो चीज मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गई। और अगर आप चार्ट बाद में कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, यानी कि चार्ट डिजाइन में मैं यहाँ चेंज चार्ट टाइप है, आपको लगता है कि बाद में मुझे उसकी प्रेजेंटेशन कुछ और करनी चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें, यूनिट सोल्ड अलग हो गए और प्रॉफिट आपके पास क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये हमने सीखा स्टूडेंट, हम कैसे एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाने का पर्पस क्या होता है, चार्ट को एडिट कैसे करते हैं, बाद में अगर डेटा ऐड होता है तो हम उसको जो है वो चार्ट में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपका सवाल ये कि एक चार्ट के अंदर हम कितनी मैक्सिमम चीजों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। देखें, आपकी प्रेजेंटेशन इस डेटा की मोहताज नहीं है। अगर आप ये देखें, अगला जो मैं चार्ट आपको बनाना सिखाऊंगी उसमें आप देखें, ये मैंने बहुत बड़ा डेटा लिया, ये देखें, पहले मैंने छोटे डेटा सेट पे आपको चार्ट बनाना, चार्ट का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। अभी आप देख सकते हैं कि दूसरा जो मेरा डेटा है, पिवट टेबल की मदद से हम कैसे चार्ट बनाते हैं। और मोस्टली लोग, अगर मैं आपको बात कहूं तो कुछ लोग मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेस में पिवट टेबल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और पिवट टेबल आपको बहुत अच्छे से आ गया तो ये आपको मल्टीपल जगहों पे काम आएगा, ठीक है। तो इसी पिवट टेबल पे ही, इसी लार्ज डेटा पे ही मैं आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगी, तो वो आप यही हो सकता है कि एक चार्ट पे हम कितनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। डेटा टू डेटा वेरी करता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसके अंदर सिटी वाइज डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट्स बेचती है, किड्स शूज हैं, मेन शूज हैं और वुमेन शूज हैं। ये 3 तरह के प्रोडक्ट कंपनी बेचती है, मुख्तलिफ सिटीज में बेचती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, कंपनी ये जानना चाह रही है कि उसके किस प्रोडक्ट की, ठीक है, आप पिवट टेबल में जो जो चीजें मैं कहूंगी आपने हर बार मेरे सवाल पे फोकस करना है। अगर आप मेरा सवाल समझ गए तो मेरा जवाब समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर यहाँ पर कंपनी का डेटा है जिसमें वो जो प्रोडक्ट सेल करती है, कंपनी ये कहती है कि उसके हर सिटी वाइज उसके किस प्रोडक्ट से उसको कितना प्रॉफिट मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर तो इतना ज्यादा डेटा है, यानी कि अगर आप देखें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, और आपके पास डिफरेंट टाइप के सिटीज हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कितने प्रॉफिट है, वो भी अलग अलग डेट के हिसाब से प्रॉफिट है। तो प्रैक्टिकली एक एक चीज को एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम पिवट टेबल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, पिवट टेबल क्या काम करता है, आपके एक्सेल के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल फीचर होता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। आपके इस पूरे डेटा को वो एनालिसिस करके दे देगा आपकी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट में, ठीक है। लेकिन पिवट टेबल बनाते वक्त एक छोटी सी चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो टॉप रो होगी, यानी कि टॉप रो वो आपके बाकी डेटा सेट से थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करती हूँ, डेटा को मैंने यहाँ पर जो इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में आई, पिवट टेबल पर। अच्छा, जब मैंने पिवट टेबल सिलेक्ट किया स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आ रही है, आप देख सकते हैं, जिसमें इसने यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया है कि आपको न्यू वर्कशीट चाहिए या आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट चाहिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि आप इसी शीट पर क्या चाहते हैं, डेटा हो, लेकिन आपने हमेशा न्यू वर्कशीट लेनी है। क्यों? क्योंकि आप जिस पेज पर डेटा होता है कभी भी उस पेज पर आप पिवट टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपने हमेशा न्यू वर्कशीट लेनी है। ओके करेंगे तो ये देखें आपके सामने एक और शीट आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गई है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें कि जो चीजें मेरे पास यहाँ पर हेडिंग्स में मौजूद थी, ये देखें पिवट में, यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूं, ये देखें, यहाँ पर मैं जूम करूं तो आपके सामने एक फील्ड आ गई, वो सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको 4 कॉलम नजर आ रहे हैं, फिल्टर का, कॉलम का, रोज का, वैल्यूज का, ठीक है। कॉलम और रो
जो चीजें आप फाइंड आउट करना चाहते हैं आप रो और कॉलम में उसकी अरेंजमेंट करते हैं। वैल्यूज का कॉलम क्या काम करता है, जो चीज, प्लीज मेरी इस बात को, इस पॉइंट को बहुत गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, जिस भी चीज को आप नंबर में काउंट करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी भी चीज को अगर आप नंबर में काउंट करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो, उसको आप वैल्यू के कॉलम में डालेंगे तो वो आपका काउंट हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट, ये आपको बाकी फिल्टर क्या काम करता है इसका फंडा मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अच्छा, बाज वक्त ऐसा होता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कभी हो सकता है पिवट टेबल आए। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर साइड पर आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अब मैंने पिवट टेबल किया तो ये देखें दो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, पिवट टेबल एनालिसिस और डिजाइन। अगेन देखें डिजाइनिंग में वही ऑप्शन है, टेबल आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो वो मैं उस पर नहीं जाऊंगी, वो आपकी क्रिएटिविटी, आप कैसे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। मेक श्योर पिवट टेबल एनालिसिस में इस फील्ड लिस्ट को आपने क्या करना है, चेक कर लेना है। अगर आप इसको चेक कर लेंगे स्टूडेंट तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप यहाँ पर, जरा मैं इसकी जूम इन कम करूं, कि अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो ये फील्ड आपके पास वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर कभी ये इश्यू होता है उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर क्या है बता रही हूँ। अगली चीज स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अब मैं अगली चीज यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, वो ये है कि मेरा सवाल क्या था। मेरा सवाल कुछ यूं था, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जिसमें ये कहा गया कंपनी ये चाहती है कि उसको सिटी वाइज उसके प्रोडक्ट का प्रॉफिट पता चले, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिटी को उठाया और मैंने यहाँ रो वाले कॉलम में डाल दिया। ये देखें जितने भी सिटी थे उसने यहाँ पर सेपरेट कर लिए। अच्छा जी, कौन कौन से प्रोडक्ट को मैंने यहाँ कॉलम में डाल दिया, ये देखें इसने प्रोडक्ट सेपरेट कर दिए, किड्स शूज, मेन शूज, वुमेन शूज। अब कंपनी क्या जानना चाह रही है स्टूडेंट, प्रॉफिट, तो मैंने प्रॉफिट वाला कॉलम उठाया और वैल्यू में डाला, और ये देखें कहाँ मेरे पास इतना बड़ा डेटा सेट मौजूद था। और यहाँ देखें इसने पिवट टेबल ने मेरे लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया कि इस्लामाबाद में किड्स शूज से कितना प्रॉफिट हुआ है, मेन से कितना हुआ है, वुमेन से कितना हुआ है। तो ये आपने सीख लिया कि बेसिक पिवट टेबल ऐड कैसे करते हैं और पिवट टेबल से आप कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करके सेपरेट करते हैं। अच्छा जी, अगर आपको प्रॉफिट नहीं जानना, मान लें यूनिट सोल्ड जानना है, तो मैंने यहाँ वैल्यू के कॉलम में यूनिट सोल्ड निकाला, तो ये देखें आपके पास यूनिट सोल्ड करके उसने बता दिया। ये देखें जो यूनिट सोल्ड हुए थे इसने यहाँ पर पूरा सम करके आपको बता दिया कि यहाँ पर कितना आपको प्रॉफिट हुआ। अच्छा जी, अगर आपको मिस दोनों जानना हो, तो प्रॉफिट भी जानना है और यूनिट सोल्ड भी जानना है, बिल्कुल, तो आप एक ही कॉलम के अंदर दोनों चीजें कर सकते हैं। मैंने प्रॉफिट को उठाया और वैल्यू के कॉलम में डाला, तो ये देखें मेरे पास प्रॉफिट भी आ गया और मेरे पास यहाँ पर यूनिट्स भी आ गए। आप चाहें तो यहाँ पर इसको बाद में, यहाँ पर इसको नंबर्स भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया यूनिट सोल्ड, ये देखें। अच्छा, ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसने यहाँ पर सम ऐड नहीं किया, तो हम इसको, कोई मसला नहीं है, हम इसको वही रख देते हैं, सम सोल्ड यूनिट लिख के देखते हैं, ठीक है। सोल्ड, हम ये नाम लिख के देखते हैं, हो गया, ठीक है। तो वो नेम अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये कितनी अमेजिंग चीज है स्टूडेंट कि आप एक साथ दोनों चीजें कर सकते हैं। अब मैं इसको अनचेक करती हूँ दोबारा से। अच्छा, अब हम इसकी सेटिंग्स को समझते हैं, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग को समझते हैं। अच्छा, ये चीज ऑप्शनल है, ये मैं करती हूँ, मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन ये कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, इसमें मैं किसी भी स्टूडेंट को बाउंड नहीं करूंगी कि ये वाला काम करे। जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ यहाँ आ जाए, मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ ड्रैग करूँ, तो देखिए नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, ये देखें मैं कर रही हूँ, नहीं हो रहा। इसकी एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग क्या होती है, मैंने राइट क्लिक किया। जब भी आपको पिवट टेबल के अंदर कोई भी चीज जाननी हो या सेटिंग करनी हो, आप राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पर क्लिक करके मैं यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन में गई। यहाँ स्टूडेंट पिवट टेबल ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर बहुत सारे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें जाना है डिस्प्ले में, ठीक है।
डिस्प्ले में आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट। आप क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट को चेक कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास पिवट टेबल का ये वाला लेआउट थोड़ा चेंज हो जाएगा और अब आप यहाँ पर डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने की बजाय मैं यहाँ करती हूँ, मैंने सिटी सिलेक्ट किया, ये देखें पहले मैं नहीं कर पा रही थी, अब देखें मैंने डायरेक्टली ड्रैग किया और आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं इसको ले आई। तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। अब ये आपने सीख लिया बेसिक क्या होता है पिवट टेबल। अब हम इसको नेक्स्ट लेवल एडवांस पे लेकर जाते हैं। अब हम पिवट टेबल की अलग अलग सेटिंग्स को सीखते हैं। तो हर स्टेप पर मैं कहूंगी अब हम नई चीज सीख रहे हैं तो आपने अलर्ट हो जाना है, ठीक है। पहली नई चीज जो हम पिवट टेबल में देख रहे हैं वो ये कि आपने नोटिस किया होगा ग्रैंड टोटल 2 आ चुके हैं। एक आपको रो वाइज टोटल मिल रहा है, यानी कि ये आपके पास रो वाइज टोटल है, और एक अगर आप फोकस करें स्टूडेंट तो आपके पास यहाँ पर कॉलम वाइज टोटल भी। अब मान लें आपको एक ही तरह का टोटल चाहिए, आपको 2 ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको 2 ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ही तरह का टोटल चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आपको कोई सेटिंग करनी होगी आप राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। पिवट टेबल ऑप्शन में यहाँ आपको स्टूडेंट नजर आएगा टोटल एंड फिल्टर्स का ऑप्शन। टोटल एंड फिल्टर्स में यहाँ देखिए 2 चीजें आपको नजर आ रही होंगी, शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज और शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर शो ग्रैंड टोटल में आप किसके चाहते हैं, आप रो वाइज चाहते हैं या कॉलम वाइज चाहते हैं। मान ले मैंने रो वाइज हटा दिया, मुझे कॉलम वाइज चाहिए, मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये चीज देखें, जो ग्रैंड टोटल आपको 2 नजर आ रहे थे वो ग्रैंड टोटल आपके सामने यहाँ पर क्या हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है। अब अगली चीज हम समझते हैं, अगली चीज हम क्या समझते हैं वो ये है स्टूडेंट। अब अगली नई चीज हम समझते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें ये प्रॉफिट नंबर में है, ठीक है। अब यहाँ तो वैल्यूज छोटी थी तो यहाँ पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये नंबर में पढ़ पा रही हूँ 53,650। अब मान लें कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज में कहा जाता है दिखाओ, अब डेटा में देखो परसेंटेज में नहीं है प्रॉफिट, डेटा में कहीं तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा प्रॉफिट परसेंटेज में। लेकिन मान लो किसी चीज का तुम्हें एवरेज निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। आप तो कहीं पे भी काम करेंगे तो जरूरी तो नहीं है ना कि वहां पर यही वाली सेटिंग हो कि भाई आपने फौरन उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो वैल्यू एज नजर आ रहा है और समराइज नजर आ रहा है। समराइज का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी चीज का एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, ठीक है। अब यहाँ पर तो मेरे पास ऑलरेडी सम है, तो मैं यहाँ पर डेटा के हिसाब से मुझे परसेंटेज चाहिए, तो मैंने कहा मुझे रो वाइज परसेंटेज कर दो। ये देखो वो डेटा जो ऑलरेडी मेरे पास क्या था, मेरे पास वैल्यूज में था, इसने मेरे लिए उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मेरे लिए परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब कंपनी के लिए ये बताना बहुत ही आसान है कि भाई आपको जो प्रॉफिट है वो 23.99% इस्लामाबाद से है, मेन शूज का 8.64 है और वुमेन शूज का 33.44% है। अच्छा अगेन वही चीज है मिस, अगर आप हम किसी भी तरीके से उसको दिखाना चाहें फॉर एग्जांपल, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक साथ 2 चीजों को सम भी दिखाना चाहें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, ये देखें सम भी आ गया, उसकी परसेंटेज भी आ गई। तो दोनों चीजें स्टूडेंट आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीजें हमने सीख ली। अच्छा अब ये करने के बाद, ठीक है, मैं इसको अनचेक कर रही हूँ, सही है, पूरा मैंने यहाँ पर एम्प्टी कर दिया। अच्छा मिस, जैसे कि आपने यहाँ पर चार्ट में बाद में कॉलम ऐड किया, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि अगर हम पिवट टेबल के अंदर हम बाद में चीजें ऐड करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अब जैसे मैं यहाँ पर, अच्छा अरेंजमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, देखिए मैंने सिटी यहाँ पर कर दिया, अब मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पर कर दिए। मैं ऐसा नहीं कि आपने जो मैंने सेटिंग बताई है आप वही सेटिंग करेंगे, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जो सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक हेडिंग देखें तो ये देखें सिटी, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, प्रॉफिट, कॉस्ट, डेट, ये आपको नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस करती हूँ, एक कॉलम मैंने बाद में ऐड किया, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल सिटी के साथ मैंने एजेंट भी लिख दिया, ठीक है।
कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में लिख देती हूँ, मैंने कहती हूँ किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया साउथ है, और फिर ये जो है मेरे पास वेस्ट है। मैं जस्ट रैंडम डेटा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इस वक्त मैं कोई सोच समझे वो डेटा ऐड नहीं कर रही, एक मिसाल दे रही हूँ कि भाई मैंने ये डेटा जो है वो बाद में ऐड किया हुआ है, तो अब ये अगर हमारे पास बाद में हम करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ओके, एंड जस्ट मैं इसको ड्रैग कर लूँ और यहाँ तक मैं इसको एंड में लेके जा रही हूँ, यहाँ तक रैंडमली जितना मेरे पास डेटा है, ठीक है। ये मैंने बाद में ऐड किया हुआ है डेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, हम इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको वो हेडिंग नजर नहीं आ रही होगी जो मैंने बाद में ऐड किया। अब इसकी एक सेटिंग है, ठीक है, ये भी अब नई चीज आप सीख रहे हैं। आप पिवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे, आप यहाँ पर जाएंगे चेंज डेटा सोर्स पर, ठीक है। आप किस पे जाएंगे, आप चेंज डेटा सोर्स पे आप जाएंगे और आप इस पूरे टेबल को देखेंगे। आप दोबारा से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप इसको एक मिनट में जरा ये ऑप्शन आपको दिखा दूं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद आपने यहाँ पर रिफ्रेश पे आना है और रिफ्रेश ऑल कर देंगे एक बार। तो ये देखें, पहले वो हेडिंग आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही थी और अब देखें ये डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गई। ये तब काम की चीज है स्टूडेंट बहुत ज्यादा, जब आप बाद में डेटा कुछ ऐड करते हैं। अच्छा, मैंने तो पूरा कॉलम ऐड किया, आप चाहे फॉर एग्जांपल एक रो करें, चाहे आप एक वैल्यू भी चेंज करते हैं, आपके पास प्रोसीजर जो होगा वो पूरा आपके पास सेम ही होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब आते हैं अगली चीज और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो ये है कि मजीद हम चीजों को जो है थोड़ा सा और समझते हैं और इसको हम देखते हैं। वो ये है स्टूडेंट के यहाँ पर मैं जो है इसको कॉस्ट को मैं यहाँ पर अनचेक करती हूँ, मैं दोबारा से प्रॉफिट पे आ जाती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप पिवट टेबल की मदद से भी जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल की मदद से भी आप यहाँ पर जो है चार्ट बना सकते हैं और यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आप पिवट टेबल एनालिसिस में आएंगे और यहाँ पर नई चीज हम सीख रहे हैं। अभी मैं एक ओवरव्यू दे दूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हो इतनी डबल डबल क्लासेस से। क्या क्या चीजें हमने आज की क्लास में समझी हैं स्टूडेंट। आज हमने सबसे पहले अपने डेटा वैलिडेशन का जो दो चीजें रहती थी, इनपुट मैसेज और एरर, वो हमने कवर किया, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर आए अपने चार्ट एंड ग्राफ पर, जिसमें हमने ये सीखा कि एक बेसिक चार्ट क्या होता है, चार्ट कैसे ऐड करते हैं, चार्ट एडिट कैसे करते हैं, इन तमाम चीजों को सीखा। देन उसके बाद स्टूडेंट हम पिवट टेबल पर आए। पिवट टेबल के अंदर हमने जो है डिटेल में समझा कि पिवट टेबल होता क्या है, पिवट टेबल ऐड कैसे करते हैं, पिवट टेबल से वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पिवट टेबल की सेटिंग में जाकर, पिवट टेबल ऑप्शन में जाकर हम कैसे परसेंटेज, सम या एवरेज कर सकते हैं, क्लासिकल लेआउट कैसे कर सकते हैं, अगर बाद में डेटा चेंज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितनी हो सके आपको कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चीजें आपको जो है यहाँ पर गाइड करूं और यहाँ पर समझाऊं, ठीक है। तो आई होप अब तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं पिवट टेबल के चार्ट में और आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर आते हैं पिवट चार्ट में। अच्छा, जो चार्ट हमने वहां देखे थे वही चार्ट पिवट चार्ट में देखेंगे, कोई चार्ट में फर्क नहीं होता। लेकिन पिवट टेबल के चार्ट लेने में और नॉर्मल चार्ट लेने में क्या फर्क है वो अब हम देखेंगे। मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट ही सिलेक्ट कर रही हूँ ताकि दोनों का फर्क आपको बता सके। ये देखें, मैंने यहाँ पर पिवट टेबल वाला चार्ट ऐड किया, कॉलम चार्ट ऐड किया। अच्छा, यहाँ पर क्यों इस तरह की प्रेजेंटेशन आई है, ये देखें, किड्स शूज, वुमेन शूज हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्टर्स लगे हुए हैं कि यहाँ पर भी अगर आप चाहें, फॉर एग्जांपल फिल्टर वहां भी था, मैं सिर्फ कराची सिलेक्ट करती हूँ, ओके करती हूँ, तो ये देखें इसने मुझे यहाँ पर पिवट टेबल की रिपोर्ट भी चेंज हुई और सिर्फ मुझे यहाँ पे कराची का जो है डेटा यहाँ पर लाके दे दिया, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट ऑल करते हैं, दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये जो बटन्स नजर आ रहे हैं, अगर आपको ये बटन्स नहीं चाहिए, कॉमन सेटिंग आपके पास वही होगी जो मैंने वहां पर बताई थी। देखें, यही वही चार्ट के ऑप्शन है जो आपको मैंने वहां दिखाए थे। अगर आपको ये जो बटन्स नजर आ रहे हैं जो आपको हटा देने हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट्स करेंगे तो देखें ये बटन आपके पास क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं डेटा को यहाँ पे हाइड कर रही हूँ ताकि जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रही हूँ
अक्सर लोग जो डैशबोर्ड बनाते हैं या उसके लिए अक्सर पिवट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस एक चार्ट को बनाया, इसमें आप जो चीजें काम की आ सकती हैं वो ये है कि यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्लाइसर का। ये देखें, ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको स्लाइसर का, ठीक है। यहाँ पर मैं स्लाइसर के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। आप जिसका स्लाइसर बनाना चाहते हैं, व्हाट इज स्लाइसर, स्लाइसर क्यों कहते हैं, जैसे स्लाइस होती है, स्लाइस के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बीच में होते हैं, आप किसको निकालना चाहते हो स्लाइसर से, इसीलिए इसका नाम भी कुछ इस तरीके का है। मैंने कहा एक सिटी का बना दो, एक प्रोडक्ट का बना दो। मैंने दो स्लाइसर ले लिए। ये देखें मेरे पास दो तरह के स्लाइसर आ गए, एक सिटी का आ गया, एक मेरे पास यहाँ पर जो स्लाइसर आ गया वो मेरे पास प्रोडक्ट का आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब देखें इस स्लाइसर का कमाल, मैंने इस्लामाबाद सिलेक्ट किया, ये देखें एक तरह से बटन ऐड हो गए। मैंने कराची सिलेक्ट किया, ये देखें मैं जो जो चेंजेस यहाँ पर कर रही हूँ उस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मेरे चार्ट में नजर आ रहे होंगे। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक साथ आप दो तीन ऑप्शन क्लिक करना चाहते हैं, तीन सिटीज का चाहिए, और मैंने कहा सिर्फ मुझे वुमेन शूज का बता दो, ये देखें मैंने इसको क्लिक किया और किड्स शूज का बता दो। हैव यू नोटिस कि जो चीजें मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्टूडेंट, आपके सामने कितनी अमेजिंग चीज यहाँ पे हो रही है कि आप यहाँ पर स्लाइसर से जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की चीजों को यहाँ पर पिवट टेबल से। ये कितना अमेजिंग फंक्शन है स्लाइसर को यूज करना। और लोग इन्हीं छोटी छोटी चीजों से क्या करते हैं, डैशबोर्ड्स को बनाते हैं, जो कि मैं एक आप लोगों के साथ ड्राइव की फाइल पे शेयर भी कर दूंगी डेटा के साथ, सो डोंट वरी। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप आपको ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ तक आपको बेसिक्स और एडवांस पिवट टेबल की दोनों समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट चीज जो पिवट टेबल की रहती है, जो मुझे समझाना रह गया है, वो है फिल्टर, जिसका मैंने आपको कहा था कि मैं फिल्टर आपको लास्ट में इसका फंडा आपको समझाऊंगी। वो ये है कि फिल्टर क्या है। मान लें अगर आपसे ये रिक्वायरमेंट हो कि कंपनी ये चाहती है कि आप कराची की रिपोर्ट अलग पेज पर हो, 5 सिटी थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, 5 सिटी थे। डेटा की रिपोर्ट आपको 5 मुख्तलिफ पेजेस पर चाहिए एक्सेल की। सवाल को गौर से समझिएगा, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपसे ये कहा जाता है कि आपको जो है 5 डिफरेंट तरीकों से जो है आपको डेटा ऐड करना है, ठीक है। यानी कि 5 डिफरेंट शीट्स पे डेटा ऐड करना है। कैसे करेंगे, तो आप बार बार क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे फिर बार बार शीट पर। अच्छा, कभी किसी चीज को कॉपी करना हो ना, राइट क्लिक करके आप मूव और कॉपी करोगे ना आप, ठीक है। ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी का। आप सिर्फ उसको जहाँ पे क्रिएट अ कॉपी करोगे, किसी और शीट पे करना चाहो या इसी शीट पे करना चाहो, तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, ठीक है। ये देखें शीट 1 और शीट 2, ये आप एक मैंने हैक सिखाया है कि अगर आपको कभी कॉपी आपको ऐड करनी हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगली चीज हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट अगर आपको अलग अलग पेज पे चाहिए, जिसकी रिपोर्ट, मेरा सवाल क्या था, कंपनी को रिपोर्ट क्या चाहिए, सिटी वाइज चाहिए ना, अलग अलग पेजेस पर, के कराची की रिपोर्ट अलग हो, लाहौर की अलग हो, इस्लामाबाद की, जिस चीज की रिपोर्ट चाहिए उसको आप फिल्टर वाले कॉलम में डाल दो। जैसे मैंने सिटी को फिल्टर वाले में डाल दिया। अच्छा, क्या जानना है उनको, प्रॉफिट जानना है, मैंने यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये चीज उनको अलग अलग सिटी वाइज उनको चाहिए थी, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करना, आपने फिल्टर किया है, पिवट टेबल एनालिसिस में जाओगे, यहाँ पर आपको पिवट टेबल एनालिसिस में ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। ऑप्शंस में यहाँ आपको नजर आ रहा होगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि क्या आप जो है सभी को फिल्टर पेजेस को वो करना चाहते हैं। मैंने कहा जी, ओके करेंगे, और सिर्फ 2 मिनट के भी, यानी कि 1 मिनट से भी कम अरसे में, ये देखें, जरा जरा चेक कीजिए, ये देखें इस्लामाबाद की रिपोर्ट अलग बन गई, ये देखें कराची की रिपोर्ट अलग बन गई। मैं जरा जूम इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको नजर आए, ये देखें लाहौर की रिपोर्ट अलग पेज पर आ गई, ये देखें
मुल्तान की रिपोर्ट आपके पास यहाँ पर अलग पेज पर आ गई। ये देखें कितना मजेदार आपके पास ये पिवट टेबल है, इतना एडवांस है। आप ये देखें कि आपने थोड़ी सी देर के अंदर यहाँ पर पांचों शहरों की रिपोर्ट्स अलग अलग पेज पर आपने यहाँ दे दी। मुल्तान की अलग, लाहौर की अलग, कराची की अलग और इस्लामाबाद की अलग। तो ये स्टूडेंट हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा कि हम कैसे पिवट टेबल को जो है वो इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जल्दी से एक गो थ्रू करते हैं कि एक्सेल के अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं, उसके बाद मुझे थोड़ा सा पावर पॉइंट को डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमने एक्सेल के अंदर बेसिक डेटा एंट्री सीखी है। ठीक है, डेटा एंटर कैसे करते हैं, ठीक है, और डेटा एंटर के हवाले से हमने काम सीखा। देन हमने उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को सीखे, जिसमें हमने वी लुकअप के बारे में देखा, हमने एच लुकअप को देखा। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर, मैंने फाइल आप लोगों से शेयर कर दी है, मैंने इफ को देखा था। देन उसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा था सम एंड काउंट के, हमने फंक्शंस को देखे, सम एंड काउंट फंक्शंस को हमने देखा। देन स्टूडेंट हमने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को हमने यहाँ पर देखा कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने चार्ट्स के बारे में पढ़ा, चार्ट्स क्या होते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट हमने पिवट टेबल पढ़ा। पिवट टेबल पहले हमने बेसिक देखा कि बेसिक क्या होता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर पिवट टेबल एडवांस के बारे में भी हमने यहाँ पर उसको डिस्कस किया। तो ये हमारी ओवरऑल एक्सेल की जर्नी रही। लेकिन आप लोगों को वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं कुछ मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगी जो आपको आगे थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, जो आपको आगे काम आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्स के अलावा भी हो सकता है ऐसी चीजें आपको जरूरत पड़े जो आपको काम आए, तो मैं वो फाइल भी आप लोगों से क्या करूंगी, शेयर करूंगी। Ma'am, while using filters in Pivot, if we had applied filter, then why do we seek multiple sheets for each city? Zafar, it is depend on the requirement of the company. अगर आपने मेरा क्वेश्चन सुना हो, what I am saying that कि भाई कंपनी चाहती है रिपोर्ट अलग अलग चाहे ना। अगर आपके पास फिल्टर तो है, मतलब आपने पहले चीज फिल्टर में ऐड नहीं की थी। यू नोटिस मैंने फिल्टर को यूज ही नहीं किया था, मैंने चार्ट के थ्रू देखा था। लेकिन अगर आपको रिपोर्ट अलग अलग चाहिए, मतलब आप कहते हो कि मुझे लाहौर की रिपोर्ट प्रिंट करके दो, यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर आपको लाहौर की रिपोर्ट प्रिंट करनी हो तो मैंने यहाँ पर लाहौर, कराची, इनकी मैंने रिपोर्ट्स क्या करी, अलग अलग कर दी। ठीक है, जरूरी नहीं है, आपकी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट है ना कि आप क्या चाहते हैं। आई होप आप इस चीज को रियलाइज कर पा रहे होंगे और समझ में आया होगा। अगर समझ आ गया तो यस कीजिएगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगी किसी और वे में इसको क्लियर करवा दूं। स्टूडेंट यहाँ तक मुझे बताएं आपको चीजें समझ में आई एक्सेल से रिलेटेड और बाकी तमाम चीजें। ओके स्टूडेंट, नाउ वी केम टू द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पर हम आते हैं और इसको हम थोड़ा सा समझते हैं पावर पॉइंट क्या होता है। पावर पॉइंट के अंदर हम एक ऐसे अच्छी स्लाइड बना सकते हैं, स्लाइड की तमाम फीचर्स को हम जो है वो कवर करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं। इन केस अगर मुझे एक क्लास का टाइम मिलेगा तो उसमें हम एडवांस फीचर्स कवर करेंगे, और नहीं मिला तो मेरा और आपके साथ कॉन्टेक्ट खत्म नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से ड्राइव के ऊपर जो मैंने तमाम आपसे प्रॉमिस किए हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगी। एंड फर्दर कोर्स एंड के बाद भी जहां जहां आपकी क्यूरीज है, सभी के पास मेरा नंबर है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी इस हवाले से परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, ये मैं आप लोग को एडिशनल अपना सपोर्ट मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, अपनी कोई वर्किंग के हवाले से भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं कि मिस मैं ये वर्क कर रही हूँ तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं। पावर पॉइंट, अच्छा बहुत इजी है पावर पॉइंट, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आप यहाँ से भी किसी भी टॉपिक के ऊपर इजीली आप यहाँ से जो भी टेम्पलेट है या प्रेजेंटेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन यूज करते हैं तो आप ऑनलाइन भी यहाँ पर कोई भी प्रेजेंटेशन जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, बिजनेस। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है, वैसे मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी, आपको अभी जस्ट मैं ये चीज आपको क्लियर कर रही हूँ कि अगर रेडीमेड लेना हो तो आप कैसे ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आप यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टाइप की रेडीमेड प्रेजेंटेशंस मिलती है, सिर्फ आपको बेसिक चीजों को क्या करना चाहिए, ऐड करना आना चाहिए, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन दिखती कैसे है, तो मैं जरा एक यहाँ पर सिलेक्ट करके
मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक बेसिक प्रेजेंटेशन होती कैसे है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको जरा यहाँ पे ओपन कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको जरा शेयर कर दूं। ओके जी, स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैम आप मुझे दोबारा रिमाइंड करवा दीजिएगा पावर बीआई का, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। रिमाइंड आज करवा दीजिएगा, मेरे इतने सारे मैसेजेस होते हैं मैं भूल जाती हूँ बेटा सम टाइम। यस यस, अभी बता ही रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने जो है पावर पॉइंट की ये एक बेसिक प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी जो रेडीमेड टेम्पलेट्स है। अगर आप रेडीमेड टेम्पलेट लेते हैं तो यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैं भी आपको बता रही हूँ सिर्फ आपको कि अगर आप रेडीमेड लेते हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, एक बेसिक प्रेजेंटेशन जो है वो कैसी होती है। लेकिन जस्ट समझाने के लिए स्लाइड कैसे लेते हैं, पिक्चर कैसे लगाते हैं, खुद से बैकग्राउंड कैसे कस्टमाइज करना, वो सब मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे ये हमने जो छोटी छोटी चीजें ऐड करना सीखी है, टेबल आप कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर आपने एक्सेल पे चार्ट बनाया है तो यहाँ पर आप कैसे कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए उन्होंने चार्ट यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो डिफरेंट चीजें हैं जो आप यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। पावर पॉइंट पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमेशा याद रखें पहली स्लाइड आपकी जो भी होती है हमेशा वो आपकी टाइटल स्लाइड, वो टाइटल इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? आई थिंक मुझे ऐसा लगा मेरा माइक 2 मिनट के लिए वो हो गया। कैन एनीवन स्टूडेंट कंफर्म इट? मुझे ऐसा लगा मेरे हेडसेट रिमूव हो गए और आवाज वो हो गई। क्लियर है ना? ओके ओके, आई थॉट कि मुझे लगा मेरा एकदम से मेरे का एयर में आवाज आई, मुझे लगा रिमूव हो गया उसका कनेक्शन। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर द क्विक रिस्पॉन्स स्टूडेंट। नॉट डिस्टर्बेड वंस, ओके। हाँ, मुझे भी अभी लगा एकदम से ऐसा हुआ कि वो हुआ, ठीक हो गया। ओके 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 जी। हाँ, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। देखिए पहली स्लाइड आपकी जो भी होती है वो हमेशा आपकी टाइटल स्लाइड होती है, यानी कि उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर, हम यहाँ पर फीचर्स के ऊपर बात करेंगे तो वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। प्रेजेंटेशन तो आप अच्छी बना ही लेंगे, इतना चीजें अब आपको आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रेजेंटेशन का टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं। जिसने भी जो भी प्रेजेंटेशन बनाता है, प्रेजेंटर होता है, तो वो यहाँ पर अपना जो है वो यहाँ पर नाम बता देता है, ठीक है। कि मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोग कैनवा को भी इस्तेमाल करते हैं टेम्पलेट्स के लिए, तो यहाँ पर आप जो उसको कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली स्लाइड आपके पास क्या हो गई, टाइटल स्लाइड भी। अब अगला सवाल है मैं इसमें अगली स्लाइड कैसे ऐड करूंगा या करूंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट नजर आ रहा होगा न्यू स्लाइड का ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ पर न्यू स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्लाइड जो आपको ऐड करनी हो यहाँ से आप ऐड करेंगे। न्यू स्लाइड है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक जानबूझ के एक मिस्टेक की है, ठीक है। मैं अभी से बता दूं मैंने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी। ये समझाने के लिए कि हम में से बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं। मैंने यहाँ पर एक टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड ऐड कर दी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि व्हाट इज, मैंने यहाँ पर लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने यहाँ पर लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर जस्ट मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आपको जो स्लाइड ऐड करनी हो, मतलब आपको कंपैरिजन की करनी है, आप यहाँ पे क्या करोगे, स्लाइड ऐड करते जाओगे। मैंने लिखा कंपैरिजन बिटवीन, ठीक है। मैंने लिखा वर्ड, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर जस्ट रैंडम टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ वर्ड एंड पावर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना आपको बताया कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या सिखाया कि आप कैसे स्लाइड ऐड करेंगे। दूसरा तरीका ये कि आप राइट क्लिक करके भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं, न्यू स्लाइड। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करके करेंगे और यहाँ से स्लाइड ऐड करेंगे तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें क्या डिफरेंस आता है स्टूडेंट, उसमें डिफरेंस ये आता है कि अगर आप राइट क्लिक करके करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास जो प्रीवियस स्लाइड होगी उसी का लेआउट आएगा। जैसे अगर आप देखें
मैंने ये कंपैरिजन वाली स्लाइड ली थी, तो मेरे सामने यहाँ पर अगली स्लाइड जो है वो राइट क्लिक करके यही स्लाइड आई है, ठीक है। तो प्रेफर हमेशा ये करें कि आप यहाँ से ही कोई स्लाइड ऐड कर दें, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर भी अगर कोई फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जस्ट रैंडम टेक्स्ट ऐड किया है, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको टेक्स्ट ऐड करना सिखाया है। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज करें मैं इसको जरा कर रही हूँ, मैं अभी गलती कर रही हूँ, ठीक है। ये ताकि आपको सब समझ में आ सके कि क्या मसला आएगा। मैंने इसको टेक्स्ट को एडिट कर लिया, मैंने जो है इसकी भी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर ली, इसको भी बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन भी लगा दी, इटैलिक भी कर दिया, सब कर दिया जो काम करना था। अब मसला ये है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आती हूँ डिजाइन में, ठीक है। पावर पॉइंट आपको कुछ रेडीमेड थीम्स देता है कि आप अपनी स्लाइड पे क्या करो, रेडीमेड थीम्स लगा सकते हो। अच्छा, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी ना, ये किसी ने पीछे बैकग्राउंड में इमेज ऐड की है, ठीक है। मतलब ये तो काफी प्रोफेशनल है, पीछे पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये मैं आपको सिखाऊंगी कैसे ऐड करते हैं पिक्चर बैकग्राउंड में। लेकिन हम में से बहुत से लोग, जब मैं भी प्रोफेशनल नहीं थी, मैं भी क्या काम करती थी, मैंने भी इस तरह बहुत हरकतें की हैं। ये मैं आपको प्रीवियस बता रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी, पूरी मेहनत से प्रेजेंटेशन बना ली, इंटरनेट से टेक्स्ट लिख लिया, सारा काम कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने काम कर लिया, लेकिन इशू क्या आया कि जब मैंने बाद में कोई भी थीम ले ली, मिसाल के तौर पे मैंने ये वाली थीम सिलेक्ट कर ली, आप देखें क्या चीज आपने नोटिस की, आपने नोटिस किया मेरे पूरे टेक्स्ट की अलाइनमेंट खराब हो गई, इसकी राइटिंग फॉन्ट कुछ और हो गया, इसका राइटिंग फॉन्ट कुछ और हो गया। ये डिफरेंस आपको समझ में आया? मैंने क्यों पहले ये गलती की, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना रहे हो, पहले आपको डिजाइन सिलेक्ट करना है, पहले आपको अपनी थीम चूज करनी है कि भाई आपको कौन सी थीम के ऊपर काम करना है, उसी थीम को लेकर आपने आगे फिर जाके अपना टेक्स्ट करना है, फिर आपने एडिटिंग करनी है। अगर आपने ये काम किया कि आपने बाद में पूरी एडिट की, ये देखें अब बजाय जो मैंने सिलेक्ट की उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चला, चले मैं ये वाला लेके दिखाती हूँ। क्या अब आपने नोटिस किया चेंज हो गया टेक्स्ट का कलर? अगर सोचें आपने कोई कलर एडिट किया हो तो सारे आपके यहाँ पे दूसरी स्लाइड लेके बताती हूँ, जो करेंगे सब पे आ जाएगा। हैव यू नोटिस? तो इसीलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि जो भी काम आपने पहले क्या करना है स्टूडेंट, ये गलती जो मैंने उस वक्त कहा था मैं कर रही हूँ, तो आपको अब समझ में आया होगा कि ये गलती आपने क्यों नहीं करनी है। अच्छा, अब ये चीज तो हो गई क्लियर। मैडम एक चीज मेरे जहन में आई है, आप जब सिलेक्ट कर रही थी सारी स्लाइड, ठीक है, तो सारी स्लाइड जैसे आपने एक सिलेक्ट की, सभी के ऊपर वो थीम आ गई। मतलब अगर मैंने पहली स्लाइड पे किया तो वो चारों की चारों पे आ गई। अब मान लेते हैं मैडम एक स्लाइड पे मुझे अलग थीम चाहिए थी, मतलब मुझे ये था कि सिर्फ एक स्लाइड पे अलग थीम हो। ऐसे कीजिएगा नहीं कि मतलब आप एक स्लाइड पे बहुत ही 360 की डिग्री की अलग थीम है, लेकिन एक सवाल है ना, सवाल का तो जवाब कुछ भी हो सकता है। मान ले मुझे इस पे ये थीम चाहिए, मगर सिर्फ इसी स्लाइड पर चाहिए और मुझे किसी स्लाइड पर नहीं चाहिए। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नजर आएगा स्टूडेंट, एक मिनट, सॉरी 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 फॉर दैट। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे। ये देखें, अब मैंने जब राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड किया स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ इसी स्लाइड पर वो थीम आई है और बाकी मेरे पास किसी स्लाइड पर कोई थीम नहीं आई है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपको समझ में आई। अब अगली चीज हम समझते हैं, अगली चीज हम ये समझते हैं स्टूडेंट, वो ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज तो समझ में आ गई। क्या समझ में आया मिस? हमें कैसे स्लाइड ऐड करनी है, हमें कैसे टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट की एडिटिंग आपको आती है, कैसे बेटर वे में प्रेजेंट करना है वो वर्ड में मैंने सिखाया है। क्या गलती नहीं करनी, हमने पहले डिजाइन लेना है फिर टेक्स्ट ऐड करना है। एक स्लाइड पे कैसे ले सकते हैं वो भी समझ में आ गया। लेकिन मैडम एक और सवाल है, जैसे कि आपने यहाँ पर कंपैरिजन वाली स्लाइड ली, अब मान लो हमने पूरी स्लाइड बना ली, स्लाइड बनाने के बाद हमको ये ख्याल आया
कि हमको ये वाली स्लाइड नहीं चाहिए थी, मतलब हमें तो ये चाहिए था कि हम इसका लेआउट कुछ और होता, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। स्लाइड बनाने के बाद अगर आपको लगता है किसी चीज का आपको लेआउट चेंज करना है, आप सिर्फ उस स्लाइड को सिलेक्ट करोगे और ये देखें उसका लेआउट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ तो काफी मेसी लग रहा है, मैं ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, ये देखें आप राइट क्लिक करेंगे तो उसका लेआउट आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप ये काम भी स्टूडेंट कर सकते हैं कि एक दफा अगर आपने स्लाइड ले ली तो उस स्लाइड का आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पीछे आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि स्लाइड में सीक्वेंस आगे पीछे हो गई है, 4 पहले आनी चाहिए, 3 बाद में आनी चाहिए, आप स्लाइड को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखें आप स्लाइड को यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे तो आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्लाइड को आगे पीछे क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी मैडम, अगली चीज हम हमें ये बता दें, ये बड़ी जरूरी है कि अक्सर हमने देखा है जब प्रेजेंटेशन चलती है तो उसमें जो है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है।